हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया टॉपिक ले रहा हूँ। टॉपिक का नाम है पंप। सो आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज अ पंप, एप्लीकेशंस ऑफ पंप्स कहाँ है और टाइप्स ऑफ पंप्स, पंप्स कितने प्रकार के हैं। तो पंप के बारे में आज जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंप और व्हाट इज पंप, पंप है क्या। तो पंप को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, इट इज अ डिवाइस और मशीन which lifts any kind of liquid from low level to high level with the help of external source। पंप एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी प्रकार के लिक्विड को लिफ्ट करती है। लिक्विड में केमिकल भी आ गया, पेट्रोल, डीजल, वाटर, सब कुछ लिक्विड आ गया। तो किसी भी प्रकार के लिक्विड को वो लिफ्ट करती है फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल। लो लेवल से उसको हाई लेवल तक ले जाने का काम जो है वो पंप का है। और पंप ये काम करने के लिए उसको पावर की जरूरत है। तो हम पावर बाहर से कुछ किसी भी प्रकार से देते हैं, मीन्स इट इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल सोर्स। ये काम करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट है, तो हम इलेक्ट्रिकल मोटर से पावर दे सकते हैं, कोई इंजन चला के भी पावर दे सकते हैं, बट इट इज ए पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। तो इतनी बात याद रखिए, ये डिवाइस है जो लो लेवल से हाई लेवल तक लिफ्ट लिक्विड को लिफ्ट करता है एंड इट इज ड्रिवन बाय एक्सटर्नल सोर्स। अभी पंप मेनली करता क्या है, तो पंप जो भी मैकेनिकल एनर्जी उसको मिलती है एज ए इनपुट, उसको कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। और हाइड्रोलिक एनर्जी या दूसरे नाम से हम कहें तो प्रेशर एनर्जी। क्योंकि पंप को हम पावर देते हैं, सपोज इट इज इनिशियल इट इज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं रोटरी में, तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। उस मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन प्रेशर एनर्जी में होता है। तो ये बात याद रखें, अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। अब ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है, तो पंप के दो डेस्टिनेशन है, एक है इनलेट और दूसरा है आउटलेट। इनलेट के आगे लो प्रेशर जोन होता है, रीजियन होता है, और आउटलेट पर हाई प्रेशर रीजन बनता है। ये मैंने एक लाइन डायग्राम से आपको दिखाया, ये पंप है। तो पंप का ये पार्ट यहाँ इनलेट है। तो इनलेट के आगे प्रेशर डाउन होता है, इतना प्रेशर डाउन कि वो बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है, तो समझो कि ये हमारी अंडरहेड टैंक है। घर की बात करें तो यहां से वाटर लिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ वैक्यूम। क्योंकि अंदर प्रेशर कम है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से द वाटर इज लिफ्टेड हियर, मींस इनलेट होता है, सक्शन होता है। और आउटलेट के आगे ये कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि यहाँ हायर प्रेशर डेवलप होता है। और ये हायर प्रेशर के फोर्स की वजह से, हायर प्रेशर की वजह से वही वाटर धीरे धीरे लिफ्ट होके डिजायर्ड डेस्टिनेशन पर जाता है। समझो कि हमारा ओवरहेड टैंक है, तो जितने भी हाइट पर है, तो वहां तक ये वाटर लिफ्ट होगा। तो याद रखें, लो लेवल से हाई लेवल तक जाने के लिए प्रेशर डिफरेंस बनता है, और उसी प्रेशर से हम लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पंप का फंक्शन है। लेकिन याद रखें, ये पंप पावर कंज्यूम करता है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं। चलिए आगे सोचते हैं, पंप की एप्लीकेशंस हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पंप का यूज न होता हो। मेनली हम बात करें तो एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में जो भी डिजायर्ड सोर्स है जहां से पानी मिलता है, वहां से खेतों तक पानी ले जाने का काम पंप का है। इरिगेशन भी करते हैं, वो भी पंप यूज होते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, हमारे डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं, हमारे पास दो टैंक है घर पे, एक अंडरग्राउंड टैंक है और एक ओवरहेड टैंक है। तो अंडरग्राउंड टैंक से पानी को लिफ्ट करने के लिए और ओवरहेड टैंक तक पहुंचाने के लिए पंप की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मल्टी स्टोरेड फ्लैट है, अपार्टमेंट है, तो ये काम तो और मुश्किल है, क्योंकि हाइट ज्यादा है। तो हायर कैपेसिटी वाला हैवी लोडेड पंप की रिक्वायरमेंट रहती है। वन मोर एप्लीकेशन है पावर प्लांट्स में, जहां पावर प्रोड्यूस होता है, थर्मल पावर प्लांट है,
जिसको स्टीम पावर प्लांट बोलते हैं। तो पावर प्लांट में भी फीड वाटर सप्लाई करने के लिए, हमें पता है बॉयलर का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो बॉयलर में फीड वाटर सप्लाई करना पड़ता है। फीड वाटर सप्लाई करने के लिए, बिकॉज इट इज सप्लाइड एट हायर प्रेशर, तो हायर प्रेशर से सप्लाई करने के लिए भी पंप की रिक्वायरमेंट रहती है। कूलिंग वाटर सप्लाई करने के लिए भी पंप की रिक्वायरमेंट रहती है। इन एडिशन, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जहां पाइपलाइन से हम पेट्रोल, डीजल या किसी भी प्रकार का ऑयल सप्लाई करते हैं, तो उस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी पंप की रिक्वायरमेंट रहती है। केमिकल इंडस्ट्रीज, जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज है, वो सभी इंडस्ट्रीज में पंप की रिक्वायरमेंट रहती है टू लिफ्ट द केमिकल, टू सप्लाई द केमिकल। अर्बन एरिया या रूरल एरिया हो, ड्रेनेज सिस्टम में भी पंप की रिक्वायरमेंट रहती है। वाटर सप्लाई करना है कंप्लीट सिटी को, सारे सिटी के सभी एरियाज में जब पानी सप्लाई करना होता है मॉर्निंग में, तो वहाँ हायर कैपेसिटी वाले पंप होते हैं। हाइड्रोलिक मशीनरीज जो है लाइक क्रेन्स, लिफ्ट, वो भी पंप का यूज करते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशंस वाले फील्ड है। बहुत सारे फील्ड्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वन बाय वन। तो पंप कहाँ कहाँ यूज होता है, हम ऐसा कह सकते कहाँ नहीं यूज होता है, सभी जगह पंप्स का यूज होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पंप्स। पंप्स कितने प्रकार के हैं? तो बेसिकली वी कैन क्लासिफाई पंप्स इन 3 कैटेगरीज। देखिए, एक ये कैटेगरी है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, दूसरी कैटेगरी है रोटोडायनेमिक पंप्स, जिसको हम रोटोडायनेमिक पंप कहते हैं, और तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कहेंगे अदर टाइप्स, जो ये दोनों कैटेगरी में नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, रोटोडायनेमिक भी नहीं है, वो अदर टाइप्स है। अभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात करते हैं, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या, कैसे वो लिफ्ट करेगा? तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इज पॉजिटिवली डिस्प्लेड इन दिस टाइप ऑफ पंप। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी धीरे धीरे डिस्प्लेस होता रहता है, और उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो जो लिक्विड है वो आगे बढ़ता है, और लिफ्टिंग भी होता है, प्रेशर भी बढ़ता है। तो इस प्रकार के पंप 2 टाइप के होते हैं, क्योंकि मोशन इंपॉर्टेंट है, तो दोनों प्रकार की मोशन हो सकती है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन वाले भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, रोटरी मोशन वाले भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होते हैं। हमारे दिमाग में ये सिर्फ नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन है तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। कई ऐसे रोटरी मोशन वाले भी पंप है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो रोटोडायनेमिक पंप है। रोटोडायनेमिक पंप मीन्स यहाँ रोटरी मोशन है, वर्लिंग मोशन ऑफ इम्पेलर। एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क पर बहुत सारी ब्लेड्स माउंट होती है, और वर्लिंग टर्निंग मोशन मीन्स रोटरी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी का फाइनली कन्वर्जन होता है प्रेशर एनर्जी में। मीन्स यहाँ एनर्जी कन्वर्जन होता है, ये याद रखें। देखो, यहाँ भी इम्पेलर तो रोटरी है, ये रोटरी मोशन, यहाँ भी वो रोटरी है, तो दोनों रोटरी में कंफ्यूज नहीं होना है। ये रोटरी मोशन है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। ये रोटरी मोशन इस प्रकार का है, अंदर की मैकेनिकल मीन्स मैकेनिक्स ऐसी है कि यहाँ एनर्जी कन्वर्जन होता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम होती है, और प्रेशर एनर्जी बढ़ती जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन प्रेशर एनर्जी में होता है। तो ये इस प्रकार के पंप को हम कहते हैं रोटोडायनेमिक पंप, और ये जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। थर्ड जो कैटेगरी है, इट इज नाइदर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नॉर रोटोडायनेमिक पंप, और उसको हम कहते हैं अदर टाइप्स पंप। और अदर टाइप्स में जनरली हम 2 पंप की चर्चा करते हैं, एक है जेट पंप और दूसरा है एयर लिफ्ट पंप। तो ये 3 प्रकार के पंप्स है। अभी क्लासिफिकेशन भी देख ले आगे की स्लाइड में। क्लासिफिकेशन ऑफ पंप्स, छोटा क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन में। तो हम अगेन वी कैन शो 3 कैटेगरीज। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट 2 प्रकार है, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटरी पंप। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप कितने प्रकार के होते हैं? एक है पिस्टन पंप, जहां पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है, प्लंजर पंप, प्लंजर भी रेसिप्रोकेट होता है, बकेट पंप है, और डायाफ्राम पंप है। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। रोटरी पंप भी 4 प्रकार के हैं। एक है गियर पंप, आपको पता होगा गियर रोटेट करता है। वेन पंप, वहां भी रोटरी मोशन है। स्क्रू पंप, स्क्रू भी कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है, लेकिन स्क्रू की वजह से, वो थ्रेड है उसकी वजह से धीरे धीरे वो लिक्विड आगे बढ़ता है।
और चौथा है लोब पंप। तो ये चार जो नाम है वो रोटरी पंप के दायरे में आते हैं, अंडर द कैटेगरी ऑफ रोटरी पंप, वो याद रखने हैं। अभी दूसरा टाइप जो है वो रोटोडायनेमिक पंप है, और उसमें तीन प्रकार के पंप होते हैं। एक है एक्सियल फ्लो पंप, दूसरा है रेडियल फ्लो पंप, और तीसरा है मिक्स फ्लो पंप। एक्सियल मींस एक्सिस के डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वो एक्सियल फ्लो है। रेडियल मींस रेडियस की डायरेक्शन में फ्लो होता है तो रेडियल फ्लो। और कई पंप ऐसे हैं वो दोनों प्रकार का मिक्सिंग है, एक्सियल प्लस रेडियल, तो वो मिक्स फ्लो पंप है। और जो थर्ड कैटेगरी थी या थर्ड टाइप था, अदर टाइप्स, उसमें हम दो नाम याद रखेंगे, जेट पंप एंड एयर लिफ्ट पंप। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही छोटा है। पंप क्या है, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, और किस तरह से हम पंप्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, इतनी बात आज ही हमने सीख ली। तो ये टॉपिक आप खुद अपनी नोट बना के तैयार कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पंप के बारे में और जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।